गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने आपको अपठित अवबोधनम में बताया था, जिसमें ये प्रश्न कराया था, प्रसिद्धेषु कविषु इत्यत्र की विशेष्य पदमस्ति। प्रसिद्ध कवियों में इस पद में विशेष्य पद क्या है? तो यहाँ पर ये तो विशेषण हो जाएगा प्रसिद्धेषु, ठीक है। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला जो हो जाएगा वो विशेष्य कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कविषु हो जाएगा, ठीक है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी संज्ञा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? कविषु आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर विशेषण होता तो हम इसे प्रसिद्धेषु बोल देते, लेकिन यहाँ पर तो प्रसिद्धेषु कविषु, यानी यहाँ पर विशेष्य पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कविषु, ठीक है। यहाँ पर कविषु हो जाएगा, इसे सही कर लीजिएगा। प्रसिद्धेषु का अर्थ यहाँ पर विशेषण होता और कविषु यहाँ पर विशेष्य है। अगला मैं अपठित अवबोधनम में आपको बता रही हूँ, जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। वैसे इसका हिंदी बताने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता दे रही हूँ और आपको उत्तर देखने की एक ट्रिक भी समझाऊंगी कि कैसे हम इसके में उत्तर देखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में अपठित अवबोधनम आता है, अपठित गद्यांश आता है, तो इसे कैसे करेंगे? अपठित अवबोधनम यानी अपठित गद्यांश में हम कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ चतुरवीर च आसीत्। भगवान श्री कृष्ण महान राजनीतिक चतुर और वीर थे। जहाँ चा लग जाएगा तो वहाँ पर और लग जाएगा और थे। तस्य पिता वासुदेवः माता च देवकी आस्ताम, यानी तस्य जहाँ पर भी अस्य लग जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? के। तस्य यानी उनके, ता यहाँ पर उनके के लिए हो जाएगा उनके। पिता वासुदेव, माता चा, अब यहाँ पर वासुदेव के बाद हम लगाएंगे और माता देवकी थी। आस्ताम यहाँ पर थे के लिए लेकिन द्विवचनम में हो जाएगा आस्ताम। बालकृष्ण बाल्यकाले गोकुले लीलाम अकरोत्। बालकृष्ण बाल्यकाल से ही यानी बाल्यावस्था से ही गोकुल में लीला किया करते थे। योगेश्वरम कृष्णः कौरवाणां पांडवानां च युद्धे निवारयितुम् अतीव प्रयत्नम् अकरोत्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यानी कृष्ण जी ने कौरव और पांडव में युद्ध के निवारण के लिए, यानी युद्ध ना हो निवारण के लिए अतीव प्रयत्नम् अकरोत्, अत्यधिक प्रयत्न किए। युद्धे सा धर्मस्य पक्षे आसीत्। युद्ध में वे धर्म के पक्ष में थे। युद्ध में वे धर्म के पक्ष में थे, ठीक है। सा स्वयं युद्धे न अकरोत्, उन्होंने स्वयं युद्ध नहीं किया। स्वयं यानी अपने के लिए हो जाएगा, उन्होंने स्वयं युद्ध नहीं किया। परंतु प्रिय शिष्य से अर्जुनस्य सारथी अभवत्। लेकिन प्रिय शिष्य से यानी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के, देखिए अस्य लग गया तो यहाँ पर मैं के ही बोलूँगी। अर्जुन के सारथी कहेंगे जो रथ चलाने वाले होते हैं, यानी वो अर्जुन के रथ चलाने वाले थे। अभवत यानी हुए थे। तत्रैव सा गीतायाः मार्गदर्शन दत्वा। तत्रैव यानी वहाँ पर उन्होंने, सा यानी उन्होंने गीता का मार्गदर्शन दिया। अर्जुन से मोह दूरी कृतवान, और अर्जुन को मोह माया से दूरी की, मोह से दूरी कराई उन्होंने। श्री कृष्ण से सहायताया एवं पांडवा विजयिनः अभवन्। श्री कृष्ण की सहायता से पांडव जो हैं वे विजयी हुए थे। अभवन यानी हुए थे, पांडव विजयी हुए थे। चलिए, इसका अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन इसका अर्थ आप ज़्यादा हिंदी में समझने की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि आपको संस्कृत आ जाएगी। एक पतेन उत्तर, केवल आप देखिए कि इसके प्रश्न के उत्तर को हम कैसे देखेंगे, तो वो ट्रिक देख लीजिए। बालकृष्ण हम बाल्यकाले कुत्र लीलाम अकरोत्, ठीक। बालकृष्ण बाल्यकाल से कहाँ लीला किया करते थे? अब देखिए शब्द देखिए, लीलाम अकरोत् कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाल्यकाले लीलाम अकरोत् कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लीलाम अकरोत्। तो इसका मतलब है जो पहले वाला जो शब्द है उसमें यहाँ पर इसका
आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण बाल्यकाले कुत्र लीलाम अकरोत्, गोकुले। कहाँ पर लीला किया करते थे? गोकुल में। अगला है कृष्ण कस्य सारथी अभवत। कृष्ण किसके सारथी थे? यानी कृष्ण ने किसका जो रथ चलाने वाले यानी सारथी जो थे वो किसके थे? तो ये मैंने आपको बता भी दिया हिंदी में, लेकिन अब आप सारथी देखिए, सारथी कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर सारथी लिखा है, तो सारथी से पहले का जो अर्थ होगा इसका मतलब है वही आंसर हो जाएगा, अर्जुनस्य। तो कृष्ण किसके सारथी थे? यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुनस्य। ठीक है। अगला है एक वाक्येन उत्तरत। अब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। श्री कृष्ण कीदृश आसीत। श्री कृष्ण कौन थे यानी कैसी दृष्टि वाले थे? तो श्री कृष्ण, अब देखिए जहाँ पर श्री कृष्ण भी लिखा हो और आसीत भी लिखा हो तो आप दोनों को ही देख लीजिए। तो ये देखिए श्री कृष्ण लिखा हुआ है और यहाँ पर आसीत भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञः चतुरः वीरः च आसीत। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख रखा है, श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञः चतुरवीरः च आसीत। निर्देश अनुसाराम उत्तरत। अब निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रिय शिष्य से अर्जुनस्य इतरत्र की विशेषणापदमस्ति। अब देख लीजिए इसमें विशेषण पूछा है, इसमें विशेष्य नहीं पूछा है बल्कि विशेषण पूछा है। तो अब यहाँ पर प्रिय शिष्य से यहाँ पर प्रिय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्रिय जो है वो विशेषण हो जाएगा। अगला है जनकः इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। जनकः यानी जनकः बोलते हैं पिता को, इसमें इत्यस्य यहाँ पर जनका का कौन सा और पर्याय पद है? पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए जनका कहते हैं पिता को। अब यहाँ पर देख लीजिए पैराग्राफ में कहीं पर पिता लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप उसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिता। जनका का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पिता। आसीत इत्यत्र का लकार। आसीत यहाँ पर कौन सा लकार है? देखिए जहाँ पर त ताम या अन आ जाता है शब्द के अंत में, तो हम कौन सा लकार, मैंने आपको समझाया भी था, वहाँ पर कौन सा लकार है? लंग लकार यानी भूतकाल है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही कॉपी में करना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में करना है।